गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल। ठीक है, इसका नाम है रीडिंग द स्पाइक। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे और मैंने आज वर्ड मीनिंग नोट डाउन नहीं किया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वर्ड मीनिंग को नोट करने में है ना काफ़ी टाइम निकल जाता है और मेहनत भी काफ़ी लगती है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है नहीं तो मोबाइल से सब शूट करना पड़ता है, तो उसमें यहाँ मतलब लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। लैपटॉप अगर होता तो इजी होता। तो कोई नहीं, और बाद में फिर आप लोगों को अगर असुविधा होगी, आप लोगों को लगेगा कि नहीं वर्ड मीनिंग लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं लिख कर लाया करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बिना वर्ड मीनिंग लिखे हुए ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ। हालांकि मीनिंग तो मैं सारे वर्ड्स के रीडिंग करते टाइम बताऊँगा ही। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हेडिंग है रीडिंग द स्पाइक। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, ध्यान देना। स्पाइक मतलब जो उछाल आता है, ठीक है, तो उछाल जो है उसको पढ़ना। ठीक है, तो ये है एक्चुअली हमारे देश की जीडीपी के बारे में। तो इस बार जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ अच्छी रही है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। जीडीपी ग्रोथ कम्स इन हायर दैन एक्सपेक्टेड। जीडीपी में वृद्धि कम्स इन मतलब आता है, हायर मतलब ज़्यादा, दैन मतलब की तुलना में, एक्सपेक्टेड मतलब जो आकलन किया गया था, जो सोचा गया था, जो अनुमान लगाया गया था। इकोनॉमी इज लाइकली टू स्लो डाउन इन द लास्ट क्वार्टर। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, इज मतलब है, लाइकली मतलब संभावना, स्लो डाउन मतलब धीमा होने की, इन मतलब में, लास्ट मतलब अंतिम, क्वार्टर मतलब तिमाही। तो अर्थव्यवस्था के अंतिम तिमाही में धीमा हो जाने की संभावना है। तो क्या है कि जीडीपी ग्रोथ जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, आया है। अब ये याद रखिए कि जो भी हेडिंग होता है ना किसी भी चीज़ का, वैसे न्यूज़पेपर का या किसी भी चीज़ का, उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही रखा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। तो ये सारे जो हेडिंग आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए होते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ना, फर्स्ट पैराग्राफ को। द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 7.6% इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द नेशनल स्टैटिकल ऑफिसेज सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। विल ये किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। विल ग्रो मतलब बढ़ेगी, कितना परसेंट से? 7.6% से। कब? इन ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। इन मतलब में प्रीपोजिशन है, ऑनगोइंग मतलब आने वाला, फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो एज पर मतलब के अकॉर्डिंग, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का जो दूसरा एडवांस एस्टिमेट आया है, एडवांस अनुमान आया है नेशनल इनकम का, उसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी 7.6% से आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसकी ग्रोथ होगी। ये पता कैसे चला है? तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का जो दूसरा एडवांस अनुमान आया है हमारे नेशनल इनकम का, उसमें ये बताया गया है। जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर हैज़ नाउ बीन पेग्ड टू बी हायर दैन द एनएसओज फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ 7.3%। कह रहा है कि जीडीपी ग्रोथ मतलब जीडीपी में वृद्धि, फोर मतलब के लिए, द ईयर इस ईयर के लिए, हैज़ नाउ बीन इसको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज़ नाउ बीन पेग्ड ये पैसिव वॉइस में है। तो जीडीपी इस ईयर के जीडीपी ग्रोथ को अनुमान लगाया गया है। ये जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया। पेग्ड मतलब होता है आंकलन करना, अनुमान लगाना। ठीक है, टू बी होने का, कितना? हायर देन मतलब ज़्यादा। एनएसओ का जो पहला एस्टिमेट आया है, आकलन आया है 7.3% का, उससे। तो कह रहा है कि जीडीपी ग्रोथ इस वर्ष के लिए जो है उसको आंका गया है कितना रहने का? तो एनएसओ का जो फर्स्ट एस्टिमेट आया 7.3%, उससे ज़्यादा रहने का। However, both estimates have pegged gross value added to grow at 6.9% this year. However मतलब फिर भी
बोथ एस्टिमेट, दोनों आकलन जो है उन्होंने क्या किया है, पेग्ड किया है, आकलन किया है क्या करने का, ग्रोस वैल्यू एडेड जो होता है जीवीए उसको उसके बढ़ने का कितना 6.9% इस ईयर, दिस ईयर, ठीक। ग्रोस वैल्यू एडेड भी वही होता है जो जीडीपी होता है, जो हमारे देश में जो भी सारा वो होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसी को ग्रोस वैल्यू एडेड बोलते हैं, ठीक है। दिस कोड इम्प्लॉय दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू एस्टिमेट्स में इन पार्ट लाई इन नेक्स्ट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट्स। कह रहा है दिस मतलब यह कुड है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो कि कैन का पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म है कुड, और इसका और ये क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो इम्प्लॉय मतलब होता है संकेत करना, ठीक है। दैट मतलब कि, डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन मतलब के बीच, दो एस्टिमेट मतलब दो अनुमान, में मतलब में भी एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। में का यूज जो होता है बहुत ज़्यादा संभावना को प्रदर्शित करने के लिए होता है, तो में का मतलब सकना होता है, कैन का मतलब भी सकना होता है। तो में इन पार्ट मतलब अंशों में, लाई मतलब शामिल होना, लाई मतलब लेटना, शामिल होना, नेट मतलब जो कुल होता है, टैक्स मतलब टैक्स ऑन प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि ये जो है वो संकेत कर सकता है कि जो अंतर है वो दो अनुमानों के बीच में जो अंतर है वो अंशों में किस में हो सकता है, तो प्रोडक्ट पर जो नेट टैक्स लगता है उसमें हो सकता है, उसके कारण आ सकता है, ठीक है। दिस गैप रिफ्लेक्ट्स इन द थर्ड क्वार्टर डेटा एज वेल, व्हाइल जीवीए ग्रोथ हैज़ बीन estimated at 6.5%, GDP growth has been pegged at 8.4%। कह रहा है कि ये जो गैप आपको दिखा है, ये गैप किस में रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित होना, है ना, दिखना, थर्ड, तो वो ये जो गैप है वो दिखता है किसमें, थर्ड क्वार्टर के डेटा में, एज वेल मतलब भी, ठीक है, साथ, ठीक है। तो ये गैप जो है वो थर्ड क्वार्टर में भी दिखता है, जबकि जीवीए ग्रोथ हैज़ बीन एस्टिमेटेड, जबकि जीवीए ग्रोथ जो है उसका अनुमान किया गया है कितना 6.5% पे, और जीडीपी ग्रोथ जो है उसको 8.4% पे आंका गया है। तो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट्स द गैप स्टेम्स फ्रॉम ए सर्ज इन नेट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट्स। एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, तो एनालिस्ट जो विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो गैप है वो स्टेम फ्रॉम मतलब निकल कर आना, ए सर्ज मतलब उछाल। तो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट पर जो टैक्सेज लगते हैं तो उसमें जो नेट टैक्स आया उसमें जो उछाल आई है उसके अकॉर्डिंग ये गैप निकल करके आता है। दिस में नॉट बी सस्टेनेबल मतलब हमेशा चलने वाला, लगातार। तो दिस मतलब यह, में मतलब सकना, तो यह लगातार नहीं रह सकता है, ये जो गैप है ये लगातार नहीं रहेगा। देयर हैव ऑल्सो बीन सब्सटेंशियल रिविजन्स इन द प्रीवियस डेटा। तो ऑल्सो मतलब भी, सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त, संतोषजनक, रिवीजन मतलब रिवीजन, प्रीवियस डेटा मतलब पहले के डेटा में। तो कह रहा है कि पहले के पीछे के जो डेटा आए हैं उसमें भी रिवीजन होता रहा है, सब्सटेंशियल रिवीजन होता रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब जितना चाहिए उतना रिवीजन हुआ है। अकॉर्डिंग फॉर देम अकाउंटिंग फॉर देम, उन लोगों के लिए जो, देम मतलब उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग किया गया है, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन किया गया है। वैल्यू एडेड in the economy has declined from 8.2% in first quarter to 6.5% in the third quarter। जो वैल्यू एडेड है अर्थव्यवस्था में उसका वो गिर गया है, हैज डिक्लाइंड हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या हुआ है इसका, ये इकोनॉमी में जो वैल्यू एडेड है वो उसका डिक्लाइन हो गया है, पतन हो गया है, वो गिर गया है कितना 8.2%, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में था उससे 6.5% गिर करके आ गया है थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। तो ये पैरा आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। यह सेकेंड पैराग्राफ है, लिखा है द सेक्टर वाइज डेटा रिवील्स द सबड्यूड परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। कह रहा है कि ये जो सेक्टर वाइज डेटा है ये आया, ये रिवील करता है, उजागर करता है, ठीक है, किस चीज़ को, तो सबड्यूड परफॉर्मेंस मतलब ऐसा परफॉर्मेंस जो कि जिसमें जान नहीं हो, एकदम धीमा। सबड्यूड मतलब होता है धीमा, नियंत्रित, मंद, ठीक है।
एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो ये जो सेक्टर वाइज डेटा है वो ये बताता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सबड्यूड रहा है, मतलब बहुत धीमा रहा है, इसमें कोई जान नहीं रही है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो एट ए मेयर 0.7% इन 2023-24 डाउन फ्रॉम 4.7% इन 22-23। तो कह रहा है कि इसका अनुमान लगाया गया है ग्रो होने का केवल मेयर मतलब होता है केवल 0.7% पे 23-24 में, जो कि 4.7% से का मतलब कम रहेगा। जो 22-23 में इसका था 4.7% 22-23 में था, उससे 23-24 में 0.7% पे ग्रो होगा केवल, तो काफ़ी कम रहेगा। ठीक है। वैल्यू एडेड बाय द सेक्टर इन फैक्ट फेल बाय 0.8% इन थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। वैल्यू एडेड जो है सेक्टर के द्वारा इन फैक्ट तथ्य में फेल बाय मतलब गिर गया है 0.8% थर्ड क्वार्टर में इस ईयर। तो इस वर्ष के थर्ड क्वार्टर में 0.8% वैल्यू एडेड सेक्टर बाय सेक्टर वैल्यू एडेड जो है वो क्या हुआ है 0.8% गिर गया है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल दे रखा है इसमें, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ पिक्ड अप पेस ग्रोइंग एट 9% दिस ईयर। कह रहा है कि दूसरी तरफ देखें तो जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने पिकअप कर लिया, पकड़ लिया है क्या, पेस मतलब रफ्तार को क्या करते हुए, तो ग्रो करते हुए, बढ़ते हुए 9% पे इस वर्ष में। ठीक है। The healthy performance of the sector is on the back of a pickup in manufacturing and a sustained performance in construction। ये जो healthy performance हुआ है काफ़ी मतलब स्वास्थ्य, healthy मतलब क्या होता है, स्वस्थ, तो स्वस्थ परफॉर्मेंस हुआ है सेक्टर का। वो किसके कहाँ पे है, तो पिकअप जो पकड़ा है मतलब रफ्तार जो आई है मैन्युफैक्चरिंग में उसके बैक पे है, उसके बैक मतलब उस पर आधारित है। एंड सस्टेंड मतलब स्थिर परफॉर्मेंस जो कंस्ट्रक्शन में आया है उसका। तो कह रहा है इस बार जो इन सेक्टरों में काफ़ी स्वस्थ परफॉर्मेंस आया है वो किन चीज़ों पे आधारित है, तो एक तो लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है कंस्ट्रक्शन में उस पर, और एक मैन्युफैक्चरिंग में जो रफ्तार आया है उस पर आधारित है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच हैड contracted by 2.2% last year is now expected to grow at 8.5% this year। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सिकुड़ गया था 2.2% से अंतिम वर्ष में, इज नाउ एक्सपेक्टेड, अब अनुमान है कि वो क्या होगा, ग्रो होगा 8.5% से इस ईयर, दिस वर्ष, दिस ईयर मतलब इस वर्ष। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन डेटा फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कह रहा है कि दिस मतलब यह, ऑल्सो मतलब भी, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित होता है, दिखता है कहाँ, डेटा में। किसके इंडेक्स, किसकी सूची से, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की सूची से। तो कह रहा है कि ये बात जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो सूची आई है उसके डेटा में भी ये प्रतिबिंबित होता है, दिखता है। एलोंग साइड मतलब साथ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज पेग्ड टू ग्रो एट 10.7% दिस ईयर। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो आंका गया है कि 10.7% पे इस वर्ष बढ़ेगा, अप फ्रॉम 9.4%। 10.7% 9.4% से क्या है, ज़्यादा है लास्ट ईयर 9.4% था, उससे ज़्यादा इस बार 10.7% पे आकलन किया गया है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगा। द सर्विस सेक्टर दो हैज सीन ए मिल्ड डिसेलरेशन व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर। हालांकि सर्विस सेक्टर को देखा जाए दो मतलब यद्यपि, हालांकि सर्विस सेक्टर जो है उसमें मिल्ड मतलब काफ़ी धीमा सा, डिसेलरेशन, मिल्ड मतलब होता है कम, मंद, डिसेलरेशन आया है मतलब कमी आई है, मंदी आई है, देखा गया है। जब अगर हम कंपेयर करें, वेन मतलब जब कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से, तो कह रहा है कि लास्ट ईयर से अगर सर्विस सेक्टर को देखा जाए इस ईयर, तो क्या हुआ, थोड़ा सा उसमें मंदी ही आई है। सेगमेंट्स ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ग्रोन एट ए स्लोअर पेस दिस ईयर। कह रहा है कि कुछ सेगमेंट को ले लिया जाए, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन यहाँ सेगमेंट का मतलब सेक्टर है, जैसे ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट,
प्रोफेशनल सर्विस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या हुआ है कि काफ़ी इस वर्ष काफ़ी कम पेस पे रफ्तार पे बढ़ा है, ठीक है। हैव ग्रोन मतलब बढ़ा है। चलिए, मैं सोच रहा था कि नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन ये लास्ट ही होने वाला है, थोड़ा सा ही है तो पढ़ा ही देता हूँ। कह रहा है डिस्पाइट द इकोनॉमी ग्रोइंग एट ए हेल्दी पेस कंजम्पशन कंटिन्यूज टू डिसअपॉइंट। कह रहा है कि डिस्पाइट मतलब के बावजूद, देखिए के बावजूद दो मतलब के बावजूद के लिए दो यूज किया जाता है वर्ड, एक तो डिस्पाइट और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट का ही यूज होता है और इन स्पाइट ऑफ में इन स्पाइट ऑफ का यूज होता है, ठीक है। दोनों का मतलब के बावजूद होता है, ये याद रखिएगा। कई बार उसमें भी आ जाता है, ग्रामेटिकल जो एरर आते हैं ना उसमें भी आता है। डिस्पाइट के जगह पे डिस्पाइट ऑफ का यूज कर देगा और कहेगा कि आप एरर बताइए कहाँ पे है। तो डिस्पाइट ऑफ का यूज़ थोड़ी होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट खुद अकेला आता है, तो और इन स्पाइट ऑफ में क्या करेगा, इन स्पाइट लिख देगा, ऑफ को हटा देगा, कहेगा एरर ढूंढिए। तो इस तरीके से तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते रहिएगा। तो कह रहा है डिस्पाइट द इकोनॉमी ग्रोइंग एट ए हेल्दी पेस, कह रहा है कि इकोनॉमी जो है वो हेल्दी यानी स्वस्थ रफ्तार से बढ़ी है, उसके बावजूद क्या हुआ है, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन मतलब उपभोग, कंटिन्यूज उसमें लगातार क्या हो रहा है, निराशा देखी जा रही है। डिसपॉइंट मतलब वो निराश कर रहा है, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, ठीक है। भले ही इकोनॉमी अच्छे रफ्तार से बढ़ रही है फिर भी। प्राइवेट स्पेंडिंग ग्रीव बाय जस्ट 3.5% in the third quarter and is expected to grow at 3% for the full year। कह रहा है प्राइवेट जो स्पेंडिंग है मतलब प्राइवेट जो खर्चे किए जा रहे हैं वो ग्रू हुआ है, वो बढ़ा तो है लेकिन कितना, केवल 3.5% से बढ़ा है। कब, थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। और इसका अनुमान है, इज एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जाता है क्या, कि टू ग्रो ये बढ़ेगा 3% पे फॉर द फुल ईयर पूरे वर्ष में, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। कंजम्पशन कंटिन्यूज, एस लगा है मतलब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो वो दो टेंस में आ सकता है, या तो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में आएगा तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, और सिंपल प्रेजेंट में आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है तो डायरेक्ट वर्ब कौन सा, मेन वर्ब, ना कि एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो कह रहा है दिस टचेज ऑफ क्वेश्चंस, यह क्या करता है, टच करता है क्वेश्चन को, ठीक है, प्रश्न को, मतलब इससे प्रश्न उत्पन्न होता है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दो कंटिन्यूज टू रिमेन हर्टेनिंग ग्रोइंग एट 10.2% फॉर द फुल ईयर। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं, यद्यपि कंटिन्यू है यानी लगातार हो रहा है, उसमें क्या, रिमेन हर्टेनिंग मतलब काफ़ी वो हर्ष देने वाला, हर्ष उल्लास वाला, मतलब हृदय को हर्ष से भर देने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो बढ़ रहा है, 10.5% से बढ़ा है पूरे वर्ष में, ठीक है। बट इम्प्लिसिट इन एनएसएस लेटेस्ट एस्टिमेट्स इज दैट द इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो एट 5.9% इन द फोर्थ क्वार्टर। लेकिन इम्प्लिसिट ये एनएसओ का जो लेटेस्ट अनुमान आया है, उससे जो इम्प्लिसिट है, उससे जो बातें निकल कर आ रही है, निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, वो क्या है कि इकोनॉमी की संभावना है ग्रो होने की 5.9% से फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। इसमें समझ में आया ही होगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा उसमें मतलब सुधार करने की कोशिश करूँ नेक्स्ट क्लास से। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर क्लासेज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी तरह से रोज़ एडिटोरियल लाता रहूँगा। अब आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह में एडिटोरियल लाऊँ, ठीक है। चलिए, बाय।